Hello everyone. In this video, we are going to read the first chapter of Class 4 English course book, English channel. First is rearranging these letters to find words related to weather. First one is fog, second one is rain, third one is snow, and fourth one is wind. So let's read the story further to know about it. Farmer Seth had a large field of wheat. He weeded it carefully and prayed for it to rain every day. He wanted to sell his wheat so that his family could live on that money for the rest of the year. तो कहानी है फार्मर सेठ के बारे में जिनके पास गेहूं का बड़ा सा खेत था और वो इसे समय समय पर अनवांटेड प्लांट्स जो थे उसे अलग कर दिया करते अपने खेत से और बारिश की प्रार्थना किया करते हर दिन। वो चाहते थे अपने गेहूं को बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाए जिससे कि उनकी फैमिली बाकी के साल आराम से रह सके। However, after working hard for many months, he saw that the wheat had started to wither and droop. This was because there had been no rain for a long time. He began to fear that all his hard work would be wasted and he would have no wheat to harvest. तो हालांकि सालों भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके जो गेहूं के पौधे हैं वो सूख रहे हैं, विथर मीन्स टू गेट बिकम ड्राई एंड डेड, तो जब उनके पौधे सूख रहे हैं एंड ड्रूप मीन्स टू बेंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ झुक जाना, जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे सही ढंग से बड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो सूख जा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी चिंता हुई। उन्हें डर होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका साल भर का मेहनत बर्बाद चला जाए और उनके पास कोई वीट बचे ही ना हार्वेस्ट करने को। हार्वेस्ट मीन्स टू कट एंड कलेक्ट द राइपन क्रॉप्स। उन्हें काफ़ी बुरा लगा। Every morning he went out to the field, looked at the thirsty wheat stalks and prayed for it to rain. हर सुबह वो अपने खेतों में जाते, अपने सूखे प्यासे गेहूं के पौधों को देखते, स्टॉक्स मीन्स स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, तो वो अपने सूखे गेहूं के पौधों को देखते और ईश्वर से रेन की प्रार्थना करते, प्रेड फॉर द रेन। एक दिन जब वो खड़े थे स्काई की तरफ देखते हुए, होपफुली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स पिट एंड पैट सॉ देम, तो पिट और पैट दो बारिश की बूंदों ने उन्हें देखा। पिट कहता है, लुक एट दैट फार्मर, आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए काफ़ी अफसोस हो रहा है। ही वर्कड सो हार्ड टू ग्रो हिज वीट, उसने काफ़ी मेहनत की है अपने वीट को उगाने में, बट नाउ इट्स ऑल ड्राइंग अप, लेकिन अब वो तो बिल्कुल सूख रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, पिट ये कहता है। नाउ यस मी टू सेड पैट, पैट कहता है कि हाँ मैं भी उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट वी हैव ओनली 2 लिटिल रेन ड्रॉप्स, लेकिन हम तो केवल 2 छोटे रेन ड्रॉप्स हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, जस्ट द 2 ऑफ अस कांट वाटर अ बिग फील्ड, सिर्फ हम दो ही तो इतने बड़े फील्ड को पानी नहीं पटा सकते। सो what they decided, you can see in the picture, this is farmer Seth and these 2 are the raindrops, Pit and Pat. Now further, well said Pit, I know I cannot do much but perhaps I can cheer up the farmer a little. Pit कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं जानता कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ज़रूर लाऊंगा, मैं उसको हिम्मत ज़रूर बनाऊंगा। आई कैन चीयर अप मीन्स टू हेल्प समवन इन बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ। आई विल गो डाउन टू द फील्ड टू शो आई एम रेडी टू हेल्प, मैं तो फील्ड में जाऊँगा ये दिखाने के लिए कि मैं उसकी मदद को तैयार हूँ। देन बिफोर फॉलिंग पिट क्विकली एडेड, पैट कम अलॉन्ग विद मी, तो गिरने के पहले पिट कहता है कि पैट तुम भी चलो मेरे साथ। वेल इफ़ यू आर रियली गोइंग आई विल कम टू, तो पैट कहता है कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो सच में तो मैं भी तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। विथ अ ग्रेट शाउट ऑफ जॉय द रेन ड्रॉप्स जम्प डाउन, एक बड़ी सी, दोनों ही काफ़ी खुशी से चीखते चिल्लाते रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ जंप कर पड़े। पिट लैंडेड ऑन फार्मर्स नोज, पिट फार्मर के नोज पे जा गिरा और पैट उसके थर्स्टी स्टॉक ऑफ वीट, गेहूं के पौधों के स्टेम्स पे जा कर के गिर पड़ा। ओह सेठ फार्मर सेठ, व्हाट्स दैट, फार्मर सेठ कहते हैं कि अरे ये क्या है, अ रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, ये आया कहाँ से, एट लास्ट आई बिलीव वी शैल हैव अ शावर,
वो कहता है कि अब जाकर मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। By this time, many raindrops had come together to see what the two raindrops were up to. अब इस समय तक बाकी रेनड्रॉप्स भी आ चुके थे ये देखने के लिए कि ये दोनों ही रेनड्रॉप्स आखिर चाहते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। When they saw the kind little drops going down to the farmer, जब उन्होंने देखा कि ये लिटिल ड्रॉप्स फार्मर को खुश करने के लिए नीचे जा रहे हैं, एंड वाटर इज वीट, वन रिमार्क्ड, तो एक बोल पड़ा, इफ़ यू टू आर गोइंग ऑन सच अ ग्रेट गुड एरंड, अगर तुम लोग किसी ऐसे काम को करने जा रहे हो तो आई विल गो टू, तो मैं भी आऊँगा। और ये सोचकर एक तीसरा रेन ड्रॉप भी ज़मीन की तरफ कूद पड़ा, एंड डाउन इट केम, और वो आ पड़ा। मी टू सेड अनदर, तो तीसरे को देख के चौथा कहता है कि मैं भी जाऊंगा, एंड मी एंड मी एंड मी, एंड सो दे ऑल ज्वाइन पिट एंड पैट अंटिल अ होल शावर केम डाउन, और सभी एक एक करके आने लगे पिट और पैट को ज्वाइन करने के लिए, जब तक कि बिल्कुल बारिश की बूंदें ना आ पड़ी। एंड द वीट वॉज वाटर्ड, और तब गेहूं के खेत को पानी मिल सका। देन द वीट ग्रीव एंड राइपेंड, तब वीट की जो फसल थी वो बड़ी भी हुई और पकी भी, एंड फार्मर सेट रिजॉइस्ड, फार्मर सेट तो खुशी से बिल्कुल झूम उठे। ऑल दिस हार्ड वर्क वॉज फाइनली रिवॉर्डेड, उस सारा हार्ड वर्क जो था उसे रिवॉर्ड मिला, उन्होंने जो कुछ भी हार्ड वर्क किया था उसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला, पुरस्कार भी मिला, बिकॉज वन लिटिल रेन ड्रॉप ट्राई टू डू वॉट एवर लिटिल इट कुड, क्योंकि एक छोटे से रेन ड्रॉप ने वो सारी कोशिश की जो उसे करनी चाहिए थी। सो द स्टोरी हैज़ अ मोरल लेसन दैट वी शुड डू ऑल दैट वी कैन डू, हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स, बट वी शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड पुट आवर एफर्ट्स इन द वर्क वी शुड do. Okay, so that's all for this lesson, and this story is written by anonymous, means we don't know about the writer of the story, but we get a moral value that we should be helping, and we should help one as much as we can, even we do a little, but we have to help them. So that's all for this video. Thank you, and see you in the next class with another video. So till then, bye.